कभी कभी मोहब्बत शोर नहीं करती, बस खामोशी से दिल में जगह बना लेती है। कुछ रिश्ते आंखों के इशारों से शुरू होते हैं और दिल की धड़कनों तक पहुंच जाते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही एक रिश्ते की है जो सबके सामने था, मगर फिर भी छुपा हुआ था। लाहौर के एक पुराने मगर जिंदा दिल महल्ले में सलीम साहिब का घर था। सलीम साहिब रिटायर्ड बैंक अफसर थे। उनकी बीवी नसरीन बेगम नर्म मिजाज और घर को जोड़ कर रखने वाली खातून थी। उनकी बेटी आयशा यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन पढ़ रही थी। आयशा हंसमुख, समझदार और थोड़ी सी जिद्दी थी। इसका एक छोटा भाई हमजा भी था जो हर वक्त मोबाइल हाथ में लिए घूमता रहता था। इसी महल्ले के दूसरे कोने में सलीम साहिब के छोटे भाई का घर था। उनके बेटे का नाम हारिस था। हारिस इंजीनियरिंग मुकम्मल करके एक कंपनी में काम कर रहा था। वो कम बोलने वाला, संजीदा और बहुत ख्याल रखने वाला लड़का था। बचपन में आयशा और हारिस एक साथ खेलते थे, मगर वक्त के साथ मसरूफियात बढ़ गईं और बातचीत कम हो गई। एक दिन नसरीन बेगम ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते दादी की बरसी है और सब कज़न्स को बुलाया जाएगा। घर में सफाई शुरू हो गई। आयशा पर्दे बदल रही थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हमजा दौड़ कर गया और वापस आकर बोला, उम्मी, हारिस भाई आए हैं। आयशा का हाथ वहीं रुक गया। दिल ने जैसे एक लम्हे को तेज धड़कना शुरू कर दिया। वो खुद भी नहीं जानती थी क्यों। हारिस अंदर आया तो पहले से ज्यादा संजीदा लग रहा था। इसने सबको सलाम किया। जब इसकी नज़र आयशा पर पड़ी तो दोनों ने एक लम्हे को एक दूसरे को देखा, फिर फौरन नजरें झुका ले। नसरीन बेगम ने मुस्करा कर कहा, बेटा, अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो, बैठकर बात भी कर लिया करो। चाय के दौरान आम सी बातें हो रही थीं, मगर आयशा को बार बार महसूस हो रहा था कि हारिस की नज़र इस पर ठहर जाती है। वो जब भी सर उठाती, वो नजरें हटा लेता। इस खामोश खेल में अजीब सा सुकून भी था और बेचैनी भी। बरसी वाले दिन सब रिश्तेदार जमा थे। घर में चहल थी। आयशा किचन में खाने की प्लेटें लगा रही थी कि अचानक इसका हाथ फिसल गया और सालन का चम्मच गिर गया। वो झुकने लगी तो किसी और का हाथ भी इसी वक्त आगे बढ़ा। दोनों के हाथ टकरा गए। सॉरी, दोनों एक साथ बोले, फिर हंस पड़े। वो लम्हा छोटा था, मगर आयशा को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। हारिस ने चम्मच उठाकर उसके हाथ में दिया और आहिस्ता से कहा, तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? इस दिन के बाद दोनों के दरमियान एक उनकही सी बात शुरू हो गई। वो खिलकर कुछ नहीं कहते थे, मगर नजरें सब कुछ कह देती थीं। चंद दिन बाद एक और खबर आई। सलीम साहिब ने एक शाम सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। उनके चेहरे पर संजीदगी थी। उन्होंने कहा, आयशा के लिए एक रिश्ता आया है। लड़का दुबई में जॉब करता है। घर वाले अच्छे हैं। हमने सोचा है कि बात आगे बढ़ा दें। आयशा के हाथ से चाय का कप तकरीबन छूट गया। इसने चोरी से हारिस की तरफ देखा जो सामने सोफे पर बैठा था। इसका चेहरा बिल्कुल सुन था, ना खुशी ना नाराजी, बस खामोशी। इस रात आयशा को नींद नहीं आई। वो छत पर आ गई। ठंडी हवा चल रही थी। कुछ देर बाद सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। हारिस था। नींद नहीं आ रही? इसने आहिस्ता से पूछा। आयशा ने सर हिलाया। आपको? मुझे भी नहीं। दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। फिर आयशा बोली,